पेट्रोल सिर्फ जमीन से निकलता है। तो फिर ये बताओ भारत हर साल करोड़ों रुपए का एथेनॉल क्यों बना रहा है? और अगर एथेनॉल इतना अच्छा है तो लोग पानी और खाने की चीजों पर इससे खतरा क्यों बता रहे हैं? सबसे शॉकिंग बात ये है कि जिस पराली को हम जला रहे हैं वो कल गाड़ी चला सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, ऐसा फ्यूल जो पौधों और खेती से मिलने वाली चीजों से बनता है। इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है जिससे क्रूड ऑयल की जरूरत कम हो और पॉल्यूशन भी कम हो। आज भारत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहा है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। एथेनॉल कितने प्रकार का होता है? 1G एथेनॉल फर्स्ट जनरेशन, ये सबसे कॉमन एथेनॉल है जो बनता है गन्ने से, मक्के से और चावल से, यानी कि उन फसलों से जो हमारे खाने के काम आती हैं। फायदा ये है कि टेक्नोलॉजी सस्ती है, नुकसान ये है कि पानी और खेती की जमीन की डिमांड बढ़ सकती है और अगर ज्यादा फ्यूल के लिए फसलें उगाई जाएंगी तो इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। 2G एथेनॉल सेकंड जनरेशन, और ये बनता है पराली से, गन्ने की सूखी पत्तियों से और गेहूं के बचे हुए डंठल से, यानी कि टोटल खेती के वेस्ट से जो अक्सर जलाई जाती हैं। सोचो वो चीज जो आज हवा में जहर मिला रही है वो कल को पेट्रोल का ऑप्शन बन सकती है, इसलिए 2G एथेनॉल को फ्यूचर माना जाता है। 3G एथेनॉल थर्ड जनरेशन, अब कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये बनता है एल्गी से, यानी कि तालाब और पानी पर उगने वाली हरी काई से। फायदा ना खेती की जमीन चाहिए ना खाने वाली फसल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्नोलॉजी महंगी है, कमर्शियल लेवल पर कम यूज होती है। भारत के लिए क्या बेस्ट है? आज के लिए 1G एथेनॉल प्रैक्टिकल है, फ्यूचर के लिए 2G एथेनॉल सबसे पावरफुल है, क्योंकि भारत में हर साल बहुत बड़ा एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है जो जलाकर पॉल्यूशन फैलाता है। अगर वेस्ट को फ्यूल में बदला जाए तो पॉल्यूशन भी कम होगा और फ्यूल भी मिलेगा। एक तीर से दो निशान। अब ये सब तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो।